शलूम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर सरफराज बहराम का सलाम। आज जो हमारी गेस्ट हमारे दरमियान में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं वो मेरी मिसेज़ हैं जिनका नाम रुबीना सरफराज है और बड़ा खूबसूरत गाती हैं। और वो मुझसे अक्सर ये शिकायत करती थी कि आप दूसरे लोगों को तो बुलाते हैं अपने मेहमानों को, तो मैं भी आपके चैनल पर आऊँगी और गीत गाऊँगी। तो आज कुछ बातचीत करेंगे। हाँ जी रुबीना, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ और मैं आपकी और शालूम टीवी की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के दरमियान आ सकूँ और खुदावंद की परस्तिश कर सकूँ। आप हमारे नाज़रीन को बताएंगी कि आप कब से गीत गाना शुरू किया, आपने परस्तिश करना शुरू की? मैं इस मामले में बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बचपन ही से ऐसा माहौल मिला, क्योंकि मेरी दादी दादा वो बड़े मजहबी थे और खुदा को प्यार करने वाले थे, और मेरी जो अम्मी हैं वो भी खुदा को बड़ी प्यार करने वाली थी। और शुरू से ही मैंने इस ऐसे माहौल में आंख खोली, और क्योंकि मेरे ताया पास्टर थे तो हमारा चर्च में बहुत आना जाना था। और फिर हम शुरू से ही, क्योंकि मेरी अम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी, इसलिए फिर हमें ये शुरू से ही खुदा की यानी तरफ कि से, आपका मतलब है विरासत में ही आपको? हाँ जी, ये गॉड गिफ्ट है कि और हम बचपन से ही खुदा के लिए उसकी हमदोसना कर रहे हैं। और आगे से फिर आपकी खुशकिस्मती कि आपको ससुराल भी ऐसा मिल गया जो खुदा उनकी परस्तिश करने वाले थे और गीत गाने वाले, ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे शादी के बाद भी ऐसा माहौल मिला और खुदावंद में मुझे ऐसा जीवन साथी दिया कि जिसके साथ मिलकर मैं खुदावंद की हमदोस्ताइश करती हूँ और उसके नाम को जलाल देती हूँ। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब हमारी शादी को तकरीबन 28 ईयर्स हो गए हैं, तो जब हमारी शादी हुई तो उस वक्त से हम खुदा उनकी परस्तिश कर रहे हैं और जा बजा मीटिंग करते हैं। मैं मोटरसाइकिल पर हम लोग जाते थे और कीबोर्ड एक छोटा हमारे पास था और मिसेज़ मेरी तबला हैंडल पर वो तबला रखना, और मिसेज़ मेरी तबला बजाती थी और मैं कीबोर्ड बजाता था, और मीटिंग उसने चलानी, मैंने कलाम सुनाना। और इसी तरह से हमें तकरीबन आज 28 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है खुदा उनकी खिदमत करते। हम गीत गाकर हारमोनियम साज बजाने वालों की हमें ज़रूरत नहीं होती, मैं खुद ही। और अब खुदा उनका शुक्र है कि आप देख रहे हैं युबेज़ हमारे साथ कीबोर्ड पर है और मेरा बेटा शलूम गिटार बजा रहा है, और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त फिलिपिस शो बहुत अरसे के साथ से हमारे साथ परस्तिश खुदा उनकी करता है। और जहाँ भी, जब भी, जिस वक्त भी हमने बुलाया वो फ़ौरन हमारी एक कॉल पर आया। खुदा उसको बड़ी बरकत दे। अभी मेरी मिसेस जो गीत गाने लगी हैं वो पास्टर हिस्कियल का लिखा हुआ आखिरी गीत है जो बड़ा मशहूर हुआ, जिससे बड़ी पजीराई मिली। और आज हम पास्टर हिस्कियल को एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे और मेरी मिसेस वो वही गीत गाएंगी, जब मंजिल दूर दिखाई दे और भीड़ में कुछ सुनाई ना दे। जी। जब मंजिल दूर दिखाई दे, इस भीड़ में कुछ ना सुनाई दे, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन
अभी अब रुबीना सरफराज से खुदा उनकी प्रशिश सुन रहे थे। अभी हम उनके साथ और बातचीत करेंगे। हाँ जी रुबीना, तो आप बड़ी सख्त मेहनत करती हैं अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, और जॉब भी करती हैं और उसके साथ साथ खिदमत भी, जहाँ बजा मुख्तलिफ़ ख़वातीन के पास जाना, मुख्तलिफ़ घरों में जाना और जाके कलाम सुनाना। तो अपनी खिदमत के बारे में ज़रा नाज़रीन को बता दें हमारे। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ और जॉब भी करती हूँ और खुदावंद की खिदमत अपने खावंद के साथ मिलकर जा बजा करती हूँ। तो ये उसका बड़ा फ़ज़ल है कि वो मुझे इस तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझे हिम्मत और ताकत देता है ताकि मैं उसमें और बढ़ूँ और उसके कलाम को लेकर आगे बढ़ूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि उसने मेरे बच्चों को भी इस लायक किया कि वो म्यूज़िक में और प्रस्तिश में वो हमारे साथ हैं, और ये बड़ी खुदावंद की ब्लेसिंग है। जी, तो मैं बता रहा था कि मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैंने खुदाम से कहा कि खुदाम तो हमें जो औलाद दे, मैं और मेरा घराना मिलकर तेरी प्रशिश करने वाले हों, तेरी सताइश करने हो और तेरी खिदमत करने वाले हों। तो खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मेरी इस दुआ को सुना, कबूल किया और मुझे खुदावन ने जो मेरा मददगार बख्शा। बहुत अच्छी मेरी बीवी है, वो हमेशा मेरे साथ साथ रहती है और हर एक काम में मुझे फॉलो करती है। और जो बच्चे हैं वो भी आप देख रहे हैं, युबेस बड़ा बेटा मेरा जो कीबोर्ड बजा रहा है, युबेस सरफराज बड़ा खूबसूरत कीबोर्ड बजाता है, और शलूम गिटार बजाता है, इससे छोटा आरियल वो भी गिटार बजाता है। और तीनों बच्चे, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, जो हम मिलकर खुदा उनकी वो जब क्रिसमस के ड्रामे आते हैं और दूसरे दीगर प्रोग्राम्स होते हैं, वो बच्चों के प्रोग्राम्स को बड़ी अच्छी तरह से और बड़ी खूबसूरती से अरेंज करती है। तो इस तरह से मिलकर हम खुदा उनकी सारी खिदमत को कर रहे हैं और हम दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, अपनी जॉब से आके, ड्यूटी से आके और ये सारे काम करके और उसके बाद खाना बच्चों को खिलाना और फिर खिदमत के लिए निकल जाना। जी, कुछ अपने बारे में बता दो। वो तो आपने बता दिया, लेकिन अब मैं एक और गीत गज़ल गाना चाहती हूँ। कौन सी गज़ल है? अनस मल की गज़ल है, अच्छा। नगमा फिर लब पे मेरे। क्योंकि जब मैं यंग थी और यूथ में थी, अभी भी आप यंग है तो मैं ज़्यादातर अनस मल के गीत गाया करती थी अपने चर्च में। तो उनका बहुत देर से मैंने सीखी हुई है गज़ल, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये अच्छे तरीके से गा सकूँ। नगमा फिर लब पे मेरे बन के दुआ आता है, मेरी दुनिया में शहदार जलाता है।
सादिक के उजालों का खुदा आता है, सुबह सादिक के उजालों का खुदा आता है। मेरी दुनिया में शहदार जलाता है, नगमा फिर लब पे मेरे बन के दुआ आता है, नगमा फिर लब पे मेरे बन के दुआ आता है। मेरी दुनिया में शहदार जलाता है, नगमा फिर लब पे मेरे बन के दुआ आता है, दुआ आता है, खुदा आता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं बड़ा महसूस हो रहा था और बहुत देर के बाद मैंने अपनी मिसेस को इस तरह से गाते देखा। और वैसे तो वो बहुत देर से गाती है, लेकिन इस तरह से जो संगत के साथ उसने गाया और बड़ा मज़ा आया मुझे, और यकीनन आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो जी, अगला जो गीत कौन सा गाएंगी? पास्टर सलीम बशीर का एक बहुत सॉफ्ट सा गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। ज़बरदस्त। मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ भी मुझ में है उसका ही नाम मुबारक है, जो कुछ भी मुझ में है उसका ही नाम मुबारक है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। उसकी कोई भी नेमत भुलाना नहीं, उसकी कोई भी नेमत भुलाना नहीं, उसके दर से कहीं और जाना नहीं, उसके दर से कहीं और जाना नहीं। ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ भी मुझ में है कहे उसका ही नाम मुबारक है, जो कुछ भी मुझ में है कहे उसका ही नाम मुबारक है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। उसकी सारी खताएं मिटाता है वो, मेरी सारी खताएं मिटाता है वो,
हर बीमारी से मुझको बचाता है वो, हर बीमारी से मुझको बचाता है वो। है मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है, है मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है। जो कुछ भी मुझ में है कहे उसका ही नाम मुबारक है। जो कुछ भी मुझ में है कहे उसका ही नाम मुबारक है। है मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, तू खुदावंद को मुबारक है, तू खुदावंद खुदावंद को मुबारक है, तू खुदावंद को मुबारक है। जी, ये भी जो गीत था, हम दिल से, हम रूह से, हम अपनी पूरी जान से, अक्ल से जब कहते हैं तो हमें खुदावंद को जो कुछ हम में है, हमें अपने अंदर से कहना चाहिए कि ज़ाहिरी तौर से नहीं बल्कि बातनी तौर से अपने खुदावंद को मुबारक कहना चाहिए। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को शालूम टीवी को ज़रूर देखें और यकीनन आपको इसके देखने से बरकत मिलेगी, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है और उसने ये हमारे आगे रोया रखी है। और हम पूरा ख़ानदान मिलकर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ही नहीं, मेरे ससुराल वाले भी वो पूरे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा छोटा देवर जो है वो प्रॉपर हमें हमारे साथ होता है और हर जगह जहाँ हम जाते हैं और जहाँ हम कहते हैं और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं वो हमारे साथ साथ हैं और वही उनको वो कर रहे हैं। सर उनका साथ बेटा और उनकी वाइफ, ये सब हम सब मिलकर इस चैनल को लेके आ गए हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इसको ज़रूर देखें और इसको अप्रिशिएट करें, यकीनन आपको इससे बरकत मिलेगी। आमीन। खुदा तमाम शालूम टीवी देखने वाले नाज़रीन को इस ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के वसीला से आपको खुदा कसरत की बरकत दे।